स्वामी विवेकानंद जी का 3 मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसा महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनकी जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी के सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक कहानी को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें आशा है कि ये कहानियाँ आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। नंबर 1, विवेकानंद स्टोरी। दूसरों के पीछे मत भागो। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान रहता हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवर के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल में है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम इस चीज़ को पाना चाहते हो, उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इस कहानी से कुत्ते के समान दूसरे को फॉलो करने में लगे हुए हैं? आपका मित्र फैशन डिजाइनर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या नहीं। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाए, उसके पीछे पूरे लगन से लग जाए। नंबर 2, विवेकानंद जी स्टोरी। स्वामी जी और विदेशी महिला। स्वामी जी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद विवेकानंद जी विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। उनके वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए थे। उसी समय एक विदेशी महिला उनके भेंट करने भारत आई। काफ़ी देर बात करने के बाद वह विदेशी महिला विवेकानंद जी से बोली, स्वामी जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इस पर वे चौंक गए और मुस्कुराने लगे। फिर बोले, देवी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। इस पर महिला ने कहा, हे स्वामी, मुझे आपके समान ही प्रवीण बालक चाहिए, जो आगे चलकर विश्व को एक नई दिशा दे और अपनी माता पिता का नाम प्रसिद्ध करे। इस पर स्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गए और बोले, हे देवी, चलिए आज से ही मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। इस तरह आपको मेरे जैसा तेजस्वी बालक भी मिल गया और मैं ब्रह्मचार्य धर्म के पालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। स्वामी जी का यह उत्तर सुनते ही वह महिला भाव विभोर हो गई तथा उनके पैरों में ही गिर पड़ी। वे सचमुच महान थे। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद जी का एकाग्र का रहस्य। स्वामी विवेकानंद जी और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पॉल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी के पास पड़ी एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह कविताओं का संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटा कर लौट गए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस
कदर खो गए कि डायसन के लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपने गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन को सामने बैठकर इंतज़ार करता पाया। वे बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था इसलिए आप कब आए इसका पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद द्वारा माफ़ी मांगने के बावजूद डायसन के मन का मलाल खत्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। स्वामी विवेकानंद उनके मन का भाव जान गए। उन्हें दुख हुआ। डायसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताएं सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कविताएं की पंक्तियां सुनने के बाद डायसन को लगता है आपने यह किताब पहले भी पढ़ी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण यह था कि 200 पन्नों वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता। वे बोले, किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना मुमकिन नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी? अगर इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिलता है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कहानी लाते रहूँगा। तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। मैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कहानी लेके आऊँगा। तब तक गुड बाय।